तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना जीएस स्टडी हब में। मैं वपी कुमार। आज के इस सेशन में मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी विज्ञान जो साइंस का है वो टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जो 21 फरवरी को जो होने वाला एग्ज़ाम है ना दोस्तों, 21 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी 99% इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते बिना कुछ इधर उधर किए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है ना। यहाँ एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या आंसर क्या है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिकारक की परमाणु संख्या और प्रतिफल के परमाणु संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके, ठीक है ना। परमाणुओं की संख्या समान रखने के लिए अभिकारक की सही मात्रा में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। यानी देखिए यहाँ पे या तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को कि यहाँ पे क्या बोलता है कि अभिकारक अभिकारक जितना है, अभिकारक बराबर उत्पाद, यानी अभिकारक की तरफ जो जो तत्व पदार्थ रहेगा, ठीक है ना, उसका मतलब मात्रा उत्पाद के मात्रा के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए CO2 C+O2, ठीक है ना। यहाँ देखिए इधर भी कार्बन एक है ना, इधर भी कार्बन एक है, इधर ऑक्सीजन दो है तो इधर भी ऑक्सीजन दो है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दीर्घ रोम यानी कि बिलाई क्या है? इसके कार्य क्या है? छोटी आंत की भीतरी दीवार पर हजारों हजारों अंगुलीनुमा जैसी संरचना उभरी हुई रहती है। इसी संरचना को क्या कहते हैं? दीर्घ रोम या बिलाई कहते हैं। देखिए ना यहाँ पे चित्र में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, दीर्घ रोम या बिलाई, इसी तरह का उसका संरचना रहता है, ठीक है ना, छोटी आंत में, ठीक है ना दोस्तों। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, दीर्घ रोम का कार्य ये पचे हुए भोजन का क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। पचे हुए भोजन का क्या करता है? अवशोषण करता है, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाते हैं, प्रतिफल अवक्षेप के रूप में प्रतिफल हो जाते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि जब जब कोई अभिकारक जो है, अभिकारक जो है जलीय विलयन रहेगा। क्या रहेगा? जलीय विलयन में होगा तो उत्पाद हमेशा ठोस के रूप में मिलता है। उत्पाद हमेशा ठोस के रूप में मिलता है, ठीक है ना। और ये जो मतलब ठोस का मिलना ही क्या है? अवक्षेप अभिक्रिया। ठोस का मिलना ही क्या है? अवक्षेप अभिक्रिया है, ठीक है ना दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यानी कि एक रासायनिक समीकरण कि यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा। जब NaCl AgNO3 से भाग मतलब कि अभिक्रिया कर रहा है तो AgCl प्लस NaNO3 बना रहा है। यहाँ पे NaGCl क्या है? ये एक ठोस है, यानी कि ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विषमपोषी पोषण क्या है? विषमपोषी पोषण क्या है? इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर बल्कि पेड़ पौधे या जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है तो ऐसे पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। ऐसे पोषण को पोषण कहते हैं, यानी कि भोजन भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, ठीक है ना। और भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे पे निर्भर जो करता है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? विषमपोषी पोषण कहेंगे, ठीक है ना। उसे हम क्या कहेंगे? विषमपोषी पोषण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सभी जीव जंतु क्या है? विषमपोषी पोषण है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शोषण की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी
श्वसन की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? जब हम सांस लेते हैं तो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए श्वसन की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। इसलिए श्वसन की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए इसका क्या है, इसका ये कैसे बनता है, ठीक है ना, देखिएगा। यानी कि देखिए जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, किससे करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो CO2 प्लस H2O प्लस ATP यानी कि ऊर्जा का निर्माण करता है। और ये ATP किसके रूप में? ऊष्मा, यानी कि इसलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे H2O क्या हो रहा है? H2 और O2 में टूटकर बिखर यानी कि बदल जा रहा है, ठीक है ना। इससे हम ये जो है ना संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है, ठीक है ना दोस्तों। संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि दो अभिकारक रहता था और एक उत्पाद बनता था। दो अभिकारक और एक उत्पाद बनता था, और यहाँ पे एक ही अभिकारक रहेगा और दो उत्पाद बन जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। इसका कुछ समझ लीजिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा जो है वो समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है कि एक अभिकारक रहेगा, ठीक है ना, और दो या दो से अधिक उत्पाद बना देगा, ठीक है ना। इस मतलब कि इसको संपन्न होने के लिए हमेशा उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। ये मतलब इसके मदद से ही ये संपन्न होगा, ठीक है ना। इसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? उसमें अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिएगा। वैसे जीवों के नाम लिखें जो अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन क्या है? यानी यहाँ पे ये तो सवाल बनना चाहिए ना कि अवायवीय श्वसन है क्या, तब ना उसका मतलब कि वो वैसे जीव को हम लिख सकते हैं। अवायवीय श्वसन क्या है देखिएगा। जब 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 कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर ATP का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? अवायवीय श्वसन कहेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जब कोशिका में ऑक्सीजन की आवश्यकता यानी आवश्यकता तो है लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगा, तो और ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण बिना मतलब कि ग्लूकोज के ही बिना ऑक्सीजन के ही हो जाएगा और ATP का निर्माण कर देगा। तो वैसे वैसे स्थिति को हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अनुपस्थिति, यानी जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है ना, उसमें ये होगा। जब हमारे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, तो वहां पे अवायवीय श्वसन होगी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा था, क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अवायवीय श्वसन का मतलब कौन कौन सा जीव है। अवायवीय श्वसन समझ लेना क्या। अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनॉक्सी अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। अनॉक्सी अभिक्रिया, अवायवीय श्वसन करने वाले जीव
फीता कृमि, गोल कृमि, बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे जीव जो है ये अवायवीय श्वसन करते हैं, यानी कि इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना, इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 8 है, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन का वर्णन करें, ठीक है ना, आवर्धन किसे कहते हैं? वर्णन करें। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन का ऐसा मात्रक, आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता, यानी कि ये मात्रक विहीन है, ये मात्रक विहीन है, ये क्या है? मात्रक विहीन है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि देखिए आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किण्वन, किण्वन क्या है? इसके समीकरण को लिखे। किण्वन क्या है? इसके समीकरण को लिखे। पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथाइल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यही क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, जो कि ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है ना, कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, वायवीय शोषण या ऑक्सी शोषण किसे कहते हैं? वायवीय शोषण या ऑक्सी शोषण किसे कहते हैं? वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय शोषण या ऑक्सी शोषण कहते हैं। वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, वायवीय शोषण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। वायवीय शोषण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो था हमारा 10 क्वेश्चन का सेशन था, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन का सेशन था 10 क्वेश्चन का जो सेशन था ये हमारा समाप्त हुआ, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मतलब वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन याद हो गया होगा। और ऐसे ही मज़ेदार कंसेप्ट, मज़ेदार टॉपिक्स के साथ अगर वीडियो चाहिए, अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हर दिन आते रहता है इस पर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।